हेलो स्टूडेंट्स, अपने कर रहे थे एक्सरसाइज 2.1। तो इसमें लास्ट वीडियो लेक्चर तक अपने इसके यूक्लिड विभाजन प्रमेय द्वारा जो सिद्ध करना के क्वेश्चन थे वो किए थे। तो आज अपने इसके आगे का टॉपिक स्टार्ट करते हैं 2.1 में यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से एचसीएफ ज्ञात करना। क्या ज्ञात करना? एचसीएफ। फॉर्मूला वही है यूक्लिड विभाजन का एल्गोरिथम का, ए बराबर में बी क्यू प्लस आर। ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ पर आर बी से छोटा और 0 से बड़ा या उसके बराबर होगा। ठीक है। अब देखिए एचसीएफ ज्ञात कैसे करना है। तो ए बराबर बी क्यू प्लस आर अपने पास होगा। ठीक है। अपने को दो पूर्णांक दिए जाएंगे। क्या दिए जाएंगे? दो पूर्णांक, जिनको ए और बी की जगह रखना होगा। उन दोनों में से जो बड़ी संख्या होगी उसको ए की जगह रखना है और छोटी संख्या है उसको बी की जगह रखना है। बड़ी संख्या को ए की जगह और छोटी संख्या को बी की जगह। ठीक है। फिर जो भाग देने पर अंशवर आएगा उसको क्यू की जगह और जो शेषफल है उसे आर की जगह। यानी एक प्रकार से अपने इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, भाज्य बराबर में भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। यानी जो बड़ी संख्या जिसमें भाग दिया जाएगा वो यहाँ पर ए की जगह, जो छोटी होगी वो भाजक, जो अंशवर आएगा वो भागफल यानी क्यू की जगह, और जो शेषफल होगा वो आर की जगह लिखा जाएगा। तो इसको अपने एक एग्जाम्पल की सहायता से समझते हैं। तो अपने आपकी बुक में इसमें दिया हुआ है एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट। देखिए 3 एग्जाम्पल तो आपकी बुक में पहले वो दिए हुए थे, उसके बाद फिर एग्जाम्पल फर्स्ट से स्टार्ट होता है। 81 और 237 का महत्तम समावर्तक यानी एचसीएफ ज्ञात कीजिए। किससे ज्ञात करना है? यूक्लिड विभाजन विधि का प्रयोग करके ज्ञात कीजिए। यूक्लिड विभाजन विधि ए बराबर में बी क्यू प्लस आर जो है। तो अपने इसमें देखिए 81 और 237 दिया हुआ है। 81 और 237। तो अपने इसमें पहले करते हैं स्टेप फर्स्ट। क्या करते हैं इसमें? स्टेप फर्स्ट। 81 और 237 का क्या निकालते हैं? अपने एचसीएफ निकालते हैं। तो कैसे निकालते हैं? बड़े ध्यान से देखिए। सबसे पहले अपने इन दोनों में देखते हैं कि सबसे बड़ा पूर्णांक कौन है। तो 237 बड़ा है 81 से। क्या है? 237 क्या है? बड़ा है 81 से। तो यूक्लिड विभाजन विधि से क्या फॉर्मूला होता था? ए बराबर में बी क्यू प्लस आर। तो ए की जगह दोनों में से बड़ी संख्या कौन सी? 237 को रखना है, बराबर बी की जगह 81। अब देखिए क्यू की जगह क्या आएगा, आर की जगह क्या आएगा, वो अपने को यहाँ से पता चलेगा। 237 में किसका भाग देना है? 81 का। 237 में किसका भाग देना है? 81 का। अब भाग देना आप लोगों को आता है बड़े अच्छे से। कितने पर जाएगा? 81 दूना 162। 7 में से 2 गए 5, इधर से आंसर लिए 13 में से 6 गए 7, 75। यानी जो भागफल आया कितना आया? 2। जो आंसर आया 2 वो कहाँ पे लिखना है? क्यू की जगह, और आर की जगह कितना लिखना है? 75। क्या है? जो बड़ी संख्या उसको इधर ए की जगह, छोटी को बी की जगह भाग देना है। छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग देने पर भागफल आया 2, वो क्यू की जगह गुणा में, और प्लस आर की जगह कितना? 75 जो शेषफल आया है। अब ये स्टेप कहाँ तक चलेंगे? तब तक चलेंगे जब तक कि शेषफल शून्य ना हो जाए। क्या ना हो जाए? शेषफल शून्य ना हो जाए। अब अपने लिखते हैं स्टेप 2। अब दूसरा स्टेप क्यों बनेगा? क्योंकि शेषफल जो है वो 0 नहीं हुआ। शेषफल जो 75 आया है वो नॉट इक्वल्स टू 0 है, वो 0 के बराबर नहीं है। 0 के बराबर नहीं है तो अब ये यूक्लिड विभाजन विधि फिर से लगेगी। किस में लगेगी? 81 और 75 में। यानी जो छोटा अंक था इसका b की जगह और जो r की जगह, इनमें वापस ये विधि लगेगी। हर एक सवाल का यही मेथड है इसमें यूक्लिड विभाजन विधि से। किस किस में लगाएंगे? अपने 81 और 75 में, जो b की जगह लिखी होगी और जो r की जगह। 81 और 75 में यूक्लिड विभाजन विधि के प्रयोग से
तो देखिए 81 और 75 में अपने लगाते हैं, तो दोनों में से बड़ा कौन है? 81 बड़ा है, तो 81 कहाँ लिखा जाएगा? ए की सीध में। 75 कहाँ लिखा जाएगा? बी के नीचे। आप लिख सकते हो दोबारा, ए बराबर में बी क्यू प्लस आर लगा सकते हो। ए की जगह जो बड़ा है 81 और 75 छोटा है, तो बी की जगह। अब 81 में किसका भाग देंगे? 75 का। 81 में किसका भाग देंगे? 75 का। देखिए वही प्रोसेस है, यहाँ पे छोटी संख्या 81 थी तो 81 से 237 में भाग दिया था। यहाँ पे 75 छोटी, तो 75 से 81 में भाग देंगे। 75 एकम 75, कितना बच गया? ये 6 शेषफल। अब भागफल कितना आया उस Q की जगह लिखेंगे, और शेषफल R की जगह कितना लिखेंगे? 6, क्योंकि शेषफल कितना आया है? 6। ये दूसरा स्टेप अपना कंप्लीट हो गया। लेकिन अभी भी क्या हो गया? शेषफल 0 नहीं हुआ, तो अपने स्टेप 3 लिखेंगे। इसमें भी वही प्रोसेस, शेषफल 6 आया जो कि 0 के बराबर नहीं है, इसलिए किसमें जो b की जगह संख्या लिखी हुई थी 75 और r की जगह 6, 75 और 6 में यूक्लिड विभाजन विधि के प्रयोग से, विधि से। तो 75 और 6 में बड़ा कौन है? 75, तो a की जगह क्या आएगा? 75 आएगा, और इधर वाली साइड में क्या आएगा? 6। अब 75 में 6 का भाग देंगे, 6 एकम 6, 1 बचेगा 15, 6 दूनी 12, शेषफल कितना आ जाएगा? 3। यानी क्यू की जगह भागफल तो कितना आ गया? उधर देखिए आप 12, और शेषफल अपने पास कितना आ गया? 3। लेकिन अभी भी शेषफल क्या नहीं हुआ? 0 नहीं हुआ, तो अपने क्या लिखेंगे? स्टेप नंबर 4, शेषफल 3 आया है, नॉट इक्वल 0। शेषफल अपने पास कितना आया? 3 आया, ये 0 के बराबर नहीं है। तो अब अपने b की जगह क्या लिखा हुआ है? 6, और r की जगह कितना है? 3। 6 और 3 में यूक्लिड विभाजन विधि से, विधि के प्रयोग से या विधि लगाने पर, जैसे भी आपको लिखना हो। तो तरीका तो वही, a बराबर बी क्यू प्लस आर। a की जगह बड़ी संख्या क्या है? 6, बराबर में छोटी संख्या इधर रखनी है b की जगह, ठीक है। अब q की जगह क्या आएगा? भाग दे दीजिए बड़ी संख्या में छोटी संख्या का, 3 दूनी 6, पूरा भाग चला गया 2, और शेषफल क्या आ गया? 0। तो ये अपना इस स्टेप पे ये ख़त्म हो गया। तो अपने पास इनका HCF क्या आया? कितना HCF आया दोनों का? जो यहाँ पे b की जगह संख्या लिखी हुई थी, कितना? 3। जो b की जगह संख्या अंत में लिखी होगी वो अपना क्या आ जाएगा? HCF आ जाएगा, महत्तम समावर्तक आ जाएगा। एक बार बड़े ध्यान से देखिए, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से HCF ज्ञात करना आपके सामने लिखा हुआ है। देखिए आपको 2 संख्याएं दी होंगी, एक बड़ी होगी और एक छोटी संख्या होगी। तो यूक्लिड विभाजन विधि से a बराबर में बी क्यू प्लस आर। a की जगह क्या रखना है? जो दोनों में बड़ी संख्या है, बड़ी संख्या क्या है? 237, और b की जगह छोटी संख्या। अब बड़ी संख्या में छोटी संख्या का भाग दे के देखना है कि भागफल कितना आता है। भागफल कितना आया? 2, तो उसको q की जगह लिखा, और शेषफल जो आया 75 उसको r की जगह लिखा। अब अपने को पता है शेषफल 75 आया है जो कि नॉट इक्वल 0 है। क्या है? जो कि नॉट इक्वल 0। तो ये स्टेप अपने कितने बनाएंगे? जब तक शेषफल 0 ना आ जाए, इस तरीके से। तो शेषफल 75 आया, 0 के बराबर नहीं है, तो स्टेप सेकंड लिखा अपने। तो किस में लगाएं अब स्टेप सेकंड? जो यहाँ पे b की जगह वैल्यू है 81, और जो r शेषफल है 75, क्योंकि शेषफल को अपने 0 करना है तो एक तो b लेके चलें और एक r, 81 और 75 लेके चलें। b की जगह जो लिखना है और जो r की जगह, हर स्टेप में ये लेके चलेंगे अपने। 81 और 75 में यूक्लिड विभाजन विधि में a बराबर बी क्यू प्लस आर। अब दोनों में बड़ा कौन है? 81 और 75 में से 81 को तो a की जगह और b की जगह 75। 75 का 81 में भाग दिया तो 75 एकम 75, कितना बच गया? 6। तो देखिए भागफल कितना आया? 1, वो q की जगह, और शेषफल कितना आया? 6, वो r की जगह अपने रख दिया। ठीक है, अभी भी शेषफल 0 नहीं हुआ, तो स्टेप 3 लिया। शेषफल 6 0 के बराबर नहीं है,
इसलिए अब किस में अपने लगाएंगे यूक्लिड विभाजन विधि आगे? जो बी की जगह क्या लिखा हुआ है अब 75 और आर की जगह 6, 75 और 6 में यूक्लिड विभाजन विधि लगाने पर। तो जो दोनों में बड़ा कौन है 75 और 6 में 75 इधर लिखा और 6 इधर, 6 से 75 में भाग दिया तो 12 भागफल आया। 12 को तो क्यू की जगह यानी गुणा में 12 और शेषफल 3। हर बार फॉर्मूला लिखने की अब ज़रूरत नहीं है, एक बार से अपना काम चल सकता है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है भागफल इसके गुणा में और शेषफल इसके प्लस में। अभी भी शेषफल 0 नहीं हुआ, शेषफल 3 0 के बराबर नहीं है। तो क्या किया आपने इसमें, यहाँ पे b की जगह कितना है 6 और शेषफल कितना है 3। 6 और 3 में यूक्लिड विभाजन विधि के प्रयोग से बड़ा कौन है 6 और 3 में 6 को इधर लिखा, 3 को इधर लिखा। 3 का 6 में भाग दिया, 3 दूनी 6, पूरा भाग चला गया, शेषफल 0 है, भागफल को गुणा में प्लस 0। तो HCF अपने पास कितना आया? HCF जो यहाँ पे b की जगह लिखा जाता है वो अपने पास क्या है HCF है। HCF बराबर में कितना आया 3 आया। तो स्टूडेंट्स आपके सामने ये क्वेश्चन किया हुआ है, बड़े ध्यान से आप लोग इसको देखें। तो आज अपने इसका एक एग्जाम्पल ये कर रहे हैं, इसके जैसे एग्जाम्पल आपकी बुक में और भी हैं, आप करके देखें उन क्वेश्चंस को। ठीक है, इसके नेक्स्ट जो एग्जाम्पल्स हैं वो आपको नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मिल जाएंगे। तब तक आप इस क्वेश्चन को बार बार देखें, सुने और इसकी प्रैक्टिस करें, किस प्रकार से फॉर्मूला यूज़ किया है, क्या इसका मेथड है। ओके, थैंक यू।